नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज इस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है आपके सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 का। आप सब जानते हैं कि 18 के अंदर वही दो पेपर हैं, एक तो आपके जीके का और एक आपके सब्जेक्ट का। चर्चा करेंगे हम जीके के पेपर के बारे में और देखेंगे कि उसके अंदर जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आए और क्वेश्चनों का लेवल क्या रहा, और आप जो तैयारी कर रहे हैं क्या वो उन्हीं क्वेश्चनों पर आधारित है या नहीं है। आइए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से देखिएगा। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा जा रहा है साथी आपसे कि इतिहासकार हैं जिनका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। यानी इतिहासकार अबुल फजल ने किस किले के बारे में कहा था कि ये किला इतनी बुलंदी पर बना है कि यदि हम इसको नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। आप सब जानते हैं वो किला कौन सा है? कुंभलगढ़। याद रखिएगा कौन सा है? कुंभलगढ़ किला। और ये जो कुंभलगढ़ किला है ये किस जिले में है? तो याद रखिएगा राजसमंद में। वैसे इस कुंभलगढ़ के बारे में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं। कौन कौन सी? देखिए, ये कुंभलगढ़ किला ऐसा किला है जिसके अंदर एक तो महाराणा का जन्म हो रखा है। जन्म किसका हो रखा है? तो आप सब जानते हैं 1540 के अंदर हुआ था महाराणा प्रताप। वैसे डेट भी आप जानते हैं, 9 मई 1540 जैठ शुक्ल तृतीया रविवार के दिन जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। किस किले में? कुंभलगढ़ में। इसी किले के अंदर आप जानते हैं हत्या भी हुई थी, ये भी आप जानते ही हैं। और इसी कुंभलगढ़ किले के अंदर जिसकी हत्या हुई थी वो है आपके कौन? तो मेवाड़ के राणा जिनका नाम है कुंभा। कुंभा के पुत्र थे जिनका नाम था उदा। उदा ने ही अपने पिता कुंभा की हत्या की थी, इसीलिए इतिहास के अंदर कुंभा को तो कहा जाता है मेवाड़ का पितृहंता। और ये जो घटना है उदा द्वारा कुंभा की हत्या करना, यह है मेवाड़ का प्रथम कलंक। और इसी कुंभलगढ़ किले के अंदर सबसे पहले जिनका राज्य अभिषेक हुआ था वो है आपके कौन? तो महाराणा प्रताप के पिता जिनका नाम है उदय सिंह। उदय सिंह का यहां पर क्या हुआ था? राज्य अभिषेक 1537 में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुंभा की हत्या तो आप जानते ही हैं 1468 के अंदर। ठीक है, ये तीन महत्वपूर्ण बातें। जन्म किसका, हत्या किसकी हुई, और सबसे पहले राज्य अभिषेक किसका हुआ। ठीक है, ये आपके बात है कुंभलगढ़ के बारे में। वैसे अबुल फजल की यदि चर्चा करें तो इन्होंने एक कमेंट रणथंबोर किले के बारे में भी किया था। इन्होंने रणथंबोर किले को देखकर कहा था कि ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बख्तरबंद है, बाकी सभी दुर्ग नंगे हैं। क्योंकि रणथंबोर जो किला है वो एरण दुर्ग श्रेणी में आता है। एरण दुर्ग का मतलब होता है ऐसा किला जिसके चारों ओर कंटीली झाड़ियां हो, मतलब आसानी से वहां तक आप पहुंच नहीं पाते हैं। इसीलिए रणथंबोर किले के बारे में आप ये भी सुनते हैं कि यह ऐसा किला है जो दूर से दिखाई नहीं देता है। चलिए अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2। देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है आपको 25 मार्च 1948 मतलब क्या हुआ? तो आप सब जानते हैं कि 25 मार्च 1948 के अंदर है आपके दूसरा चरण, राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण, जिसका नाम है पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ याद रखिए। क्या कह रहे हैं कि गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सुमेलित नहीं है। आप सब जानते होंगे कि दूसरा जो चरण था इसके अंदर टोटल कितनी रियासतें विलय की गई? तो याद रखिएगा 9 रियासतें। कितनी थी? 9 रियासतें। पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए कोटा, बूंदी, झालावाड़ और शाहपुरा ये तो थे, कोई दिक्कत नहीं है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और टोंक ये भी है, कोई दिक्कत है नहीं। इसके अलावा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इसमें याद रखिएगा ये आपके असंगत है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि उदयपुर का जो विलय है राजस्थान के एकीकरण में वो तीसरे चरण में हुआ था। वो कौन से चरण में था? राजस्थान के एकीकरण का तीसरा चरण, जो आपके कब हुआ था? तो ये हुआ था आपके 18 अप्रैल
1948 इस चरण के अंदर। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया, देखिए कि 25 मार्च 1948 को जो गठित राजस्थान संघ है, निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन से समूह सम्मिलित नहीं है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीसरा। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। देखिए पूछा जा रहा है अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567 और 68 के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, यानी कि मारे गए। आप सब जानते हैं कि अकबर की बात है तो अकबर ने एक बंदे को देखकर कहा था कि ये तो 2 सिर वे 4 हाथ वाले देवता हैं। 2 सिर वे 4 हाथ वाले देवता, मतलब आप बात समझ गए हैं। बात है वीर कल्लाजी राठौड़ की। वीर कल्लाजी राठौड़ जिनका जन्म हुआ था 1544 में। आप कहेंगे सर 1544 के अंदर संत दादू दयाल का भी जन्म हो रखा है। बिल्कुल सही है, उन्हीं के समकालीन है। संत दादू दयाल अकबर के समकालीन है और वीर कल्लाजी राठौड़ भी किसके समकालीन है, अकबर के समकालीन। वीर कल्लाजी राठौड़ का जन्म 1544 के अंदर नागौर जिले की मेड़ता तहसील के सामियाना गांव में हुआ था, याद रखिएगा। वीर कल्लाजी जो हैं ये अकबर से युद्ध करते वीर गति को प्राप्त हो गए थे और इतिहास के अंदर इन्हीं को कहा गया है 4 हाथों वाले देवता, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। पूछा जा रहा है कि संप सभा की स्थापना किसने की। संप सभा, देखिए संप सभा का अर्थ होता है आपसे आपसी भाईचारा। इसका अर्थ क्या होता है, याद रखिएगा, आपसी भाईचारा। संप सभा की स्थापना की बात करते हैं, कब हुई, तो याद रखिएगा 1883 में। कहां पर हुई थी, शिरोई के अंदर। कौन करने वाले थे, तो आप सब जानते हैं गोविंद गिरी। कौन थे, गोविंद गिरी। क्योंकि गोविंद गिरी एक आंदोलन चला रहे थे जिसका नाम था भगत आंदोलन, और उसी भगत आंदोलन को चलाने के लिए सबसे पहले जनजाति के अंदर आपसी भाईचारा स्थापित करने के लिए संप सभा की स्थापना की थी। कब, 1883 के अंदर शिरोई में। और इसी संप सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 1903 में। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर, गोविंद गिरी। अगला देखिए, अगला है आपको पूछा जा रहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मतलब एक तरफ शरीर के अंग हैं और एक तरफ आभूषण है। आपको पूछा जा रहा है कौन सा आभूषण कहां पहना जाता है। चलिए इसको बड़ा भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूं ताकि आप ऑप्शन भी आराम से देख। क्वेश्चन तो आपने देख लिया, ये लीजिए, एक तरफ शरीर के अंग हैं और एक तरफ आपके क्या है, आभूषण। बताइए कौन सा राइट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए सिर, इनमें से सिर की बात करेंगे तो ये लीजिए मेमद, ठीक है। उसके बाद में गला, तो कणकती तो आपके कमर में है, रिमजोड़ आपके पैरों में है और हंसली आपके कहां पर है, गले के अंदर। मतलब एक में 4 है, एक में 4 है, इसमें नहीं है, इसको काट दीजिए, इसमें भी नहीं है, काट दीजिए। फिर कमर में देख लीजिए कणकती है, भाई ये तो हमें आईडी रहता है। सी के अंदर ए, सी के अंदर ए, एक में बचा, 4 इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, अकबर ने सर्वोच्च मनसब, आप सब जानते होंगे कि मनसब एक पद होता है, एक श्रेणी होती है जिसमें 2 प्रकार होते हैं, एक तो जात और एक होती है आपके स्वार। ये तो है, आप जात और घुड़सवारी तो पढ़ते हैं। और ये जो मनसब पद्धति है ये सर्वप्रथम लेकर ही कौन आए थे, अकबर। अकबर ये पद्धति कहां से लेकर आए थे, तो याद रखिएगा मंगोलों से। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है कि अकबर ने सर्वोच्च मनसब यानी 7000 किसे दी। आप सब जानते हैं राजा मानसिंह। कौन है, राजा मानसिंह। मानसिंह को 2 उपाधि भी मिली है अकबर द्वारा। एक तो याद रखिएगा इनको मिर्जा राजा की उपाधि और एक इन्हें फरजंद की उपाधि दी थी। लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिर्जा राजा की एक उपाधि आपके मिर्जा राजा जयसिंह को मिल रखी है और उनको दी थी शाहजहां ने, याद रखिएगा। जबकि मानसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि अकबर द्वारा मिली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। पूछा गया है आपको
कि रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। ये आप सब जानते हैं कि जो रूठी रानी है वो कौन है। आप कहेंगे सर उमादे। ये उमादे कौन है, तो याद रखिएगा ये जैसलमेर की राजकुमारी है। ये कौन है, याद रखिए जैसलमेर की राज